हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काईलार्क इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आज का जो वीडियो बनने जा रहा है वो वर्ब्स पे है। और आपको मालूम है वर्ब्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस वाइल टॉकिंग एंड वाइल राइटिंग इन इंग्लिश। उसके सिवा आप इंग्लिश में आगे नहीं जा सकते। तो आज का जो वीडियो है उसमें वर्ब्स के बारे में हर चीज़ डिटेल में आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने जो पहले अपन उसको अभी सेंटेंस बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बट आर दे मीनिंगफुल और नॉट एंड व्हाट आर दे मिसिंग, उसमें क्या मिस है। और जब तक आप वो ढूंढ नहीं पाओगे तब तक उसे आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सकते। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप बता पाओगे कि उसमें क्या मिसिंग है। और जो मिसिंग है उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो देखो, इसमें एक्शन वर्ड मिसिंग है, तो वो एक्शन वर्ड आपको ढूंढना है और फिर आपको वो सेंटेंसेस कंप्लीट बनाने हैं। इसका मतलब अगर कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है तो जो एक्शन वर्ड है वो उस सेंटेंस में आना चाहिए। और इसी को लेके आज का वीडियो है। तो ये जो वर्ब है ये इंडिकेट्स एक्शन और वर्क डन बाय नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पर्टिकुलरली क्रियापद के बारे में। तो यहाँ पर जैसे आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर टीचिंग ये एक एक्टिव वर्ब है, एक्शन इंडिकेटिंग वर्ड है। और ये जो एम है ये इसको भी आप वर्ब बोल सकते हैं, इसको टू बी भी बोलते हैं। तो इन दिस वे वर्ब इंडिकेट्स एक्शन और वर्ब डन बाय नाउन और प्रोनाउन, सो इट इज डूइंग वर्ब। और ये जो वर्ब है इसके दो टाइप है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बोले तो उसको बोलते हैं सकर्मक क्रियापद, यानी क्रियापद के बाद अगर कर्म आता है। आई टीच यू, ये टीच के बाद यू आया, लेकिन मैंने अगर बोला गोपाल विप्स या गोपाल क्राइज, तो गोपाल क्राइज, गोपाल विप्स, गोपाल गोज, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, इसके बावजूद भी इन सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग है। तो अगर कर्म आता नहीं है वर्ब के बाद तो उसे अपन इनट्रांजिटिव बोलते। और अगर वर्ब के बाद कर्म जरूरी है, जैसे माय मदर टेक्स केयर ऑफ मी, तो यहाँ पर टेक्स केयर ऑफ मी, तो यहाँ पर मी ये ऑब्जेक्ट है। आई रीड दैट बुक, यहाँ पर दैट बुक ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसे अपन ट्रांजिटिव वर्ब बोलते। तो ये वर्ब के दो टाइप आपको ख्याल में रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट दी है, टेक, स्लीप, स्टैंड, वॉक, डेकोरेट, लिसन एंड लाफ। तो such type of verbs are unlimited. Some are regular verbs, some are irregular verbs, जैसे put, लेकिन कैच, कॉट और लास्ट में कैचिंग होता है। डू, डीड, डन और लास्ट में डूइंग होता है। टेक, टू, टेकन और टेकिंग होता है। ईट, एट, ईटन और ईटिंग होता है। सो समटाइम सम वर्ब्स आर रेगुलर, सम आर इरेगुलर। और अगर आपको इंग्लिश में आगे बढ़ना है, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है, बढ़िया बोलना है, तो आपको डेली कम से कम 10 या 15 वर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको लेके सेंटेंसेस बना। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर आपको एक्शन इंडिकेटिंग वर्ड्स मालूम नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल टू टॉक एंड टू राइट। सो अब सेकंड जो फंक्शन है वर्ब का, दैट इज बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। जैसे ये टू बी है, इज, आ, वॉज, वर, विल बी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैंने जो एक टू बी का वीडियो जो बनाया है उसमें कोई भी जो नाउन है या प्रोनाउन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसका क्या एग्जिस्टेंस है। जैसे दे आर रिच, वी आर पुअर, माय ब्रदर इज वेल नोन इन इंग्लिश। तो ये जो सेंटेंसेस है ये पर्टिकुलरली जो नाउन है या प्रोनाउन है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन ये पैसिव इंफॉर्मेशन है, ये डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है। इसमें एक्शन इंडिकेटिंग वर्ब को आपने यूज नहीं किया। हाँ, उसमें आप एडिशनल वर्ब ले सकते जिसको आप टू इंफिनिटिव बोलते हैं। जैसे माय ब्रदर इज अ सिंगर,
मैंने मेरे भाई के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि वो एक सिंगर है, टू सिंग अ सॉन्ग इन दिस ऑर्केस्ट्रा, ये ऑर्केस्ट्रा में वो गीत गाने के लिए सिंगर है। तो यहाँ पर मैंने माय ब्रदर इज अ सिंगर टू सिंग अ सॉन्ग इन दिस ऑर्केस्ट्रा, तो यहाँ पर मैंने टू सिंग अ सॉन्ग, ये जो एडिशनल वर्ब लिया जिसे मैं टू इन्फिनिटिव भी बोलता हूँ। तो जब अपन एडिशनल वर्ब को यूज करते हैं सेंटेंस को बढ़ाने के लिए, तो एक इसका भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई एक छोटा सेंटेंस है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो, वो सेंटेंस कैसे बड़ा हो जाएगा, उसका एक्सटेंशन कैसे हो सकता है, और एक्सटेंशन करने के लिए इंग्लिश में क्या जरूरी है, दैट यू विल लर्न इन एडवांस इंग्लिश। तो ये जो है इसको भी आप वर्ब बोलोगे, एंड दोज वर्ब्स आर देयर टू शो एग्जिस्टेंस ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अब जो थर्ड वर्ब का जो फॉर्म्स है दैट इज बिलोंगिंग और पोजेशन। मेरे पास जो कुछ है, आपके पास जो कुछ है, तो उस वो अपनी बिलोंगिंग है, वो अपना पोजेशन है, उस पे अपना हक है। तो ये बताने के लिए हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये भी एक मैंने एक वीडियो बनाया, स्पेशल वीडियो ऑन यूज ऑफ हैव। जैसे आई हैव मेनी स्टूडेंट्स टू लर्न, अब वो बैच हो गई तो मैं बोलूंगा आई हैड मेनी स्टूडेंट्स टू लर्न लास्ट ईयर, और अब नेक्स्ट ईयर मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे तो मैं बोलूंगा आई विल हैव मेनी स्टूडेंट्स। सो इन दिस वे आई कैन इंडिकेट व्हाट एवर आई हैव, मेरे पास जो कुछ है। आपके पास अगर अच्छा बैंक बैलेंस है तो आप बोलोगे कि मेरे पास आई हैव अ गुड बैंक बैलेंस। अगर मुझे बोलना है कि गोपाल के पास बहुत पैसा है तो गोपाल हैज मच मनी। इन दिस वे वी कैन यूज हैव, has in present, had in past, or will have, or shall have in future. So those are considered to be the possessive verbs, and these are this, and in this way it is all about verbs. Last but not least, यहाँ पर मैंने वर्ब का क्लासिफिकेशन किया है। वर्ब इंग्लिश में वर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आप जितना डीप जाओगे उतना कम है। तो यहाँ पर वर्ब का क्लासिफिकेशन है, देखो वर्ब को यहाँ पर मैंने दो इसमें बांटा है, यहाँ पर इसको फाइनाइट वर्ब बोला है, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोला है। अब फाइनाइट में क्या आता है, तो फाइनाइट में ट्रांजिटिव जो मैंने बोला, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑक्सिलरी, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि वी लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पर लर्न के बाद इंग्लिश है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वी वीप, हम सिर्फ रोते हैं। दे क्राई, वो भी रोते हैं, या दे शाउट, तो ये जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको फाइनाइट वर्ब। दीज वर्ब्स आर बाउंड टू बी चेंज्ड एज पर द सब्जेक्ट, एज पर द टेंस। मैं अगर बोलता हूं कि आई टीच यू, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ही टीचेस यू, मैंने ही लेने के बाद मैंने टीच को ईएस लगाया, एज पर द टेंस, एज पर द नाउन। So there are certain rules and regulations. So finite verbs get changed. So इसे finite verb बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब आते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब आते हैं, और जो मॉडल ऑक्सिलरीज है जिसको अपन स्पेशल सपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, these are models indicating different moods, and without learning models we cannot talk fluently. So that would be a very nice and interesting topic, और मैं आपके लिए हर एक मॉडल पे एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें you will learn all about models, that is can, could, may, might। तो ये है सब फाइनाइट वर्ब्स। इसमें इनको अपन हेल्पिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे अगर मैंने बोला दे शुड रिटर्न माय मनी, तो यहाँ पर शुड को, शुड इज ऑब्लिगेटरी ड्यूटी इंडिकेटिंग मॉडल्स, इसके साथ मैंने दे शुड रिटर्न, शुड को यूज किया है हेल्प को हेल्प करने के लिए, एक पर्टिकुलर मूड बताने के लिए। दैट पर्सन कैन स्विम वेरी फास्ट, तो ये दैट पर्टिकुलर पर्सन की एक एबिलिटी है स्विमिंग फास्ट। मैंने अगर बोला कि गीता मस्ट हरी टू विन द रेस, गीता ने बहुत जल्दी करनी चाहिए उस रेस को जीतने के लिए, तो यहाँ पर नेसेसिटी है। तो ऑल दीज आर द मॉडल्स इंडिकेटिंग डिफरेंट मूड्स,
तो यहाँ पर इन्हें मॉडल्स भी बोला जाता है और वो मेन वर्ब को मूड इंडिकेट करने के लिए हेल्प करते हैं करके इसे हेल्पिंग वर्ड्स भी बोला जाता है। और वर्ब का जो सेकंड है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में वंस अगेन देयर आर थ्री इंफिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। तो ये भी टॉपिक पे आपको स्पेशल वीडियो मिलने वाला है। इन शॉर्ट आई सम अप दैट इंफिनिटिव आई टीच यू टू मेक यू अवेयर, तो यहाँ पर टू मेक यू अवेयर ये इंफिनिटिव है। आई टीच यू फॉर मेकिंग देम अवेयर ये यहाँ पर जेरंड है। इस जेरंड को मैं एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकता हूं। टीचिंग इज माई पैशन, यहाँ पर ये जेरंड है। इट्स माई पैशन टू टीच यू ये यहाँ पर टू इंफिनिटिव है। तो इन दिस वे इंफिनिटिव को और जेरंड को यूज किया जाता है सेंटेंस को बढ़ाने के लिए। और इसको नॉन फाइनाइट वर्ब इसीलिए बोला जाता है बिकॉज सब्जेक्ट कोई भी रहो, टेंस कोई भी रहो, उसमें चेंज होता नहीं है। जैसे आई टीच यू और ही टीचेस, इसमें चेंज हो गया क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ही टीचेस मी टू हैव अवेयरनेस और आई टीच हिम टू हैव अवेयरनेस, देयर विल बी नो चेंज करके इसे नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। एंड दीज आर इंफिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को वंस अगेन आई लाइक टू मेक इट क्लियर, पार्टिसिपल्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब को आईएनजी लगाने के बाद जो प्रेजेंट पार्टिसिपल को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें जो यूज किया जाता है वो भी पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल को अगर आप एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं तो उसे जेरंड भी बोला जाता है। और ये यही पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल जो V3 जिसे अपन बोलते हैं उसको अपन सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट पार्टिसिपल। So these are non-finite and this is finite. When I will differentiate between finite and non-finite, then your ideas will get clear. सिर्फ आज आपको ये समझना है कि verbs are of great importance. Unless and until you learn that, your English cannot become strong, you cannot be fluent, you cannot be grammatically correct. और मैंने आपको बोला है इस ये जो चार से एक्चुअली ये सेंटेंसेस नहीं है क्योंकि इस से यहाँ पर ये जो भी वर्ड्स है दे आर नॉट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड दे आर मिसिंग समथिंग। तो आपको ढूंढना है, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, उसमें क्या मिसिंग है वो उसमें आपको लिख के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू लाइक टुडेज वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, friends, don't forget to like it, share it and subscribe my channel. Thanks for watching.